हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो फाइनल आंसर किया है वर्ग 1 to 5 पीआरटी के लिए, उसकी चर्चा करेंगे हम कि कितने प्रश्न लोगों के घटे हैं और उसकी कट ऑफ अब कितनी जा सकती है। कट ऑफ को लेके काफ़ी समय थोड़ा सा भय हो गया है, खासकर यूआर कैटेगरी और जो बाहर स्टेट के भरने वाले लोग हैं उनके लिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि 75 76 पे जो थे कई के 2 नंबर घटे हैं, किसी के 4 नंबर घट गए हैं, किसी के 1 नंबर घट गए हैं। तो ऐसे देखने को मिला है। तो मान लीजिए अगर किसी के 3 नंबर घटे हैं और वो 76 पे था तो 73 पे आ गया, तो यूआर कैटेगरी की चिंता काफ़ी बनी हुई है। तो चैनल पर अगर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल प्लीज़ देखा करिए। सारे एग्ज़ाम से जुड़े जितने भी नोट्स या फिर पेपर्स होते हैं तो मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि बीपीएससी ने एक नोटिस निकाला था जिसमें विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को रिव्यू करके उसका आंसर देने की बात कही गई थी। इसमें कुल मिला के लगभग, वैसे तो जो मोटा मोटा आंसर दिया हुआ है कि कितने चेंज किए गए वो 4 हैं, लेकिन एक प्रश्न और भी बताया जा रहा है जो कि सांसद वाला है, जिसमें पहले जो आंसर था वो था 1 से अधिक और अब है कोई नहीं वाला। तो चलिए आंसर की देख लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि क्लियरली कितना गलत कितना सही है। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, परेशान मत होइए। कट ऑफ भी, क्वेश्चन डिलीट होता है तो कट ऑफ भी उसी अनुसार नीचे गिरेगी और मार्क्स लोगों के कम हुए तो उसके अनुसार भी मेरिट नीचे जाएगी। तो पूरी चर्चा होगी, लास्ट तक देखिएगा। तो सेट ई का प्रश्न है ये सामान्य अध्ययन का। सिर्फ क्वेश्चन नंबर चेंज होता है, प्रश्न वही रहते हैं ऊपर नीचे करके। तो चलिए गिन लेते हैं कितने हैं और आपके सामने सब हो जाएगा। उसके बाद देख लिए 50वां क्वेश्चन इसमें सही किया गया है। पहले इसमें एसिड रेड में SO2 को माना गया था, बट उसके बाद अब जो है वो CO2 को भी सम्मिलित कर लिया गया है। सबसे ज़्यादा जो छात्रों की दिक्कत है इसी पे ही है कि उन्होंने SO2 सही था, हर जगह दे रखा है, CO2 उन्होंने कहाँ घुसेड़ दिया बीच में। छात्र ये कह रहे हैं और टीचर्स का भी रिव्यू यही है। फिलहाल बीपीएससी जो करता है वही फाइनल है। आप चाहे गुस्सा हो जाओ, चाहे सही मानो गलत मानो, आपको चेंज नहीं होगा, तो आपको यही आंसर मानना पड़ेगा। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन जो चेंज किया गया है 56 में जेंडर वाला, उसको डिलीट कर दिया गया है। आप जैसे देख सकते हो डिलीट है ये, तो ये डिलीट किया गया है। डिलीट करोगे तो जैसे 150 में से है तो आपका जो मार्किंग होगी वो भी 149 में ही होगी। तो परेशान मत होइए, जो जैसा अगर डिलीट किया जाता है तो उसमें नंबर भी, मार्क्स भी घटा के तब आपकी क्षमता टेस्ट की जाएगी। उसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे गलत चेंज हुए हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन 143D, पहले इसमें ताइवान सही था, उसके बाद अब तिब्बत और ताइवान दोनों को सही मान लिया गया है, तो ये है। फिर चौथा क्वेश्चन इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन का है, मूल अधिकार का। पहले इसमें 1 से अधिक माना गया था, बट अब जो चेंज करके दिया गया है वो कुछ कर दिया गया है। तो 2 से 4 मार्क्स लोगों के घटे हैं, जो सही थे वही कम कर दिए गए। जिन प्रश्न पर छात्रों की आपत्ति थी उसमें कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जिसमें ज़्यादा नहीं थी उसी क्वेश्चन को ही, जिसमें मार्क्स मिल रहे थे लोगों को, वहीं पे चेंज करके घटा दिया गया है। तो ये है। तो 150 क्वेश्चन आप देख सकते हो, 4 क्वेश्चन लगभग इसमें चेंज किए गए हैं जो सामने है आपके। एक प्रश्न और बताया जा रहा है सांसद वाला, जिसमें लिखा है कि पहले कोई नहीं था, सॉरी पहले 1 से अधिक था लेकिन अब कोई नहीं, उसका ऑप्शन आ रहा है। और नज़र डाल दीजिए ये प्रश्न में पहले क्या था और क्या अब है वो बदला हुआ है। जैसे जेंडर वाले में पहले मेल सही था, M सही था, उसके बाद अब देखिए उसको डिलीट करके हटा दिया गया है। फिर एसिड में SO2 सही था, पर अब दोनों सही किया गया है। ताइवान में पहले ताइवान सही था उसके चाइना वाले प्रश्न में, अब तिब्बत ताइवान दोनों सही है। लास्ट वाला देखिए 1 से अधिक पहले था और संसद वाले में अब छात्र बता रहे हैं कि कोई नहीं ऑप्शन आ रहा है। तो और कुछ चैनल का मैंने रिव्यू किया है तो वो भी यही बता रहे हैं। फिलहाल आपके सामने सिर्फ 4 प्रश्न है जिसपे चेंज किया गया है, जो कि ये 4 है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब कुछ भी चेंज नहीं होगा। किसी के अगर कोई गुस्सा है आंसर की से या कुछ भी है तो आपके होने से कुछ नहीं होगा। बीपीएससी ने अपना फाइनल आंसर दे दिया, अब वो चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद चलिए फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस पर बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं कि अब तो हम लग रहा है बाहर हो जाएंगे, मेरे 3 नंबर कम हो गए, 4 नंबर कम हो गए। तो देखते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आंसर फाइनल आंसर की आने के बाद मैंने काफ़ी छात्रों के कमेंट्स और वगैरह अगर देखे हैं और काफ़ी रिव्यू किए हैं चैनल्स बड़े बड़े जितने भी हैं, और वो तो तुरंत सर्वे करवा लेते हैं अपना, तो वो भी मैंने देखा है। तो चलिए बताता हूँ सब जितने भी चीज़ें देखी उसका आकलन करने के बाद कि क्या हो सकता है क्या नहीं, और सेल्फ जो मैंने किया है देखा है उसकी चीज़ें भी बताऊँगा कैलकुलेट करके कि क्या है क्या नहीं। तो यूआर कैटेगरी का अगर हम बात करें A1 to 5 के लिए फाइनल आंसर की में, तो सबसे ज़्यादा डर इन्हीं को ही, क्योंकि इसमें अदर स्टेट भी आता है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो अब जो है, पहले हम 75 to 80 के बीच में लेके चल रहे थे, बट अब ये 74 से 76 2 नंबर का डिफरेंस लिया है मैंने, के बीच में ही आपको कहीं देखने को मिल सकती है। 75 एक मान के चलिए कि यही हो सकता है, और इसी के आसपास ही मतलब 74 या 76 इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। और फीमेल कैटेगरी में बात करें हम तो अब इनकी भी पहले जो 70 से 75 जा रही थी फीमेल के लिए कट ऑफ 70 प्लस, तो वो अब 68 प्लस -2 आपको देखने को मिलेगी। आप यही मान के चलिए कि 66 के पास आपको देखने को मिलेगा। जो लोएस्ट वैल्यू है माइनस करके वही लीजिएगा। फिर EWS की बात करें तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है,
अदर कैटेगरी ओबीसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। तो इसकी जो मेल कट ऑफ है वो 69 टू 71 जा सकती है। इसी के बीच आसपास आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। और वही महिला की बात करें तो 64 के आसपास आपको दिखेगी। ज़्यादा 2 नंबर और ऐड कर लीजिए तो 64 टू 66 आपको ये भी देखने को मिलेगा। उसके बाद चलिए बात करते हैं बीसी की। इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, फॉर्म भी इसमें सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं, तो कहीं से भी कम मत सोचिएगा कि इसकी कट ऑफ कम जाएगी। बीसी की बात कर रहा हूँ मैं, ईबीसी की बात नहीं है यहाँ पे। तो बीसी की अगर बात करें मेल कैटेगरी में तो 70 से 72 आपको देखने को मिल सकती है। 70 टू 71, 70 आप लोएस्ट स्कोर एक मान के चल सकते हो। अगर आप हो तो एक सेफ जोन में आप रह सकते हो। अगर फीमेल की बात करें हम तो 63 एक सेफ जोन रहेगा इनका, और कट ऑफ जो है 63 से 65 के बीच में जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोएस्ट वाली लीजिएगा माइनस करके वैल्यू। उसके बाद ईडब्ल्यूसी की अगर हम बात करें तो 66 के अगर आपके स्कोर आ रहे हैं ईबीसी से, और तो आप एक सेफ जोन में हो। 66 टू 68 मेल कैटेगरी ईबीसी में जा सकती है कट ऑफ, और 56 टू -58 में ये फीमेल कैटेगरी की होगी। ये ईबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके ऐसे कैटेगरी की बात अगर फीमेल की करें हम तो 48 अगर आपके मार्क्स आ रहे तो आप एक सेफ जोन में हो, और 48 ही लगभग आपकी मेरिट जा भी सकती है कट ऑफ। उसके बाद अगर ये फीमेल की बता रहा था मैं, और अगर मेल की बात करें हम तो 55 के आसपास एससी कैटेगरी की कट ऑफ इसकी रह सकती है। 2 नंबर और ऐड करेंगे तो 57 तक इसकी जा सकती है। उसके बाद अगर एससी कैटेगरी की बात करें हम, एसटी कैटेगरी की, तो एसटी में अगर फीमेल की बात करें तो 42 के आसपास अगर आपके नाम मार्क्स हैं तो आप ये कहीं ना कहीं सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हो, और 42 के आसपास ही आपकी एक फाइनल मेरिट दिख सकती है। और 42 टू 44 ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगी जो अभी देखने से लग रहा है। बाकी बीपीएससी अगर चेंज करना चाहे और सदमा देना चाहे तो बात अलग है वो, वरना इसी के आसपास आपका देख मिल सकता है। अगर मेल कैटेगरी में बात करें एसटी की तो 48 प्लस आपकी जा सकती है, और क्योंकि इन मार्क्स सब लोगों के घटे हैं तो मेरिट में भी उसका असर होगा। तो घबराइए नहीं, जितने भी बाहर अदर स्टेट और जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ विशेषकर मैं। अगर मार्क्स घटे हैं तो वो मेरिट भी तो घटेगी ना, जब क्योंकि वो पूरा आंसर लेके एक मिनट का ही आंसर के आसपास अपनी आंसर की कट ऑफ देते हैं। सीधा हाईएस्ट पकड़ के कट ऑफ नहीं दे देते हैं। अगर हाईएस्ट ही ले लेंगे सीधे 80, किसी के 85 आ रहे हैं, कुछ बच्चों के मान लीजिए 2000 बच्चों के 80 प्लस आ रहे हैं। चलिए मैं पकड़ चलता हूँ, 2000 बच्चों के मान लीजिए 80 प्लस आ गए, तो चलिए वो हो गए 75 टू 80 मान लीजिए ये आ गए, ठीक है। तो बाकी जो सीटें बची उस पर भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो 70 से 75 आपको उस पर देखने को मिलेगा। 65 टू 70 अदर कैटेगरी वाइज आपको उस पर देखने को मिलेगा। तो फिर भी सीटें हैं, बिल्कुल हाईएस्ट लेके कट ऑफ नहीं बताई जाएगी। धैर्य रखिए थोड़ा, 26 से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा अपने धैर्य रखिए। दोनों चीज़ के लिए तैयार रहिए। अगर होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो TRE 4 के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और अगर यूपी में कोई फॉर्म बनना चाहे तो यूपी SSS विभाग से काफ़ी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो उसकी भी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। निराश मत होइए, पेशेंस और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हिम्मत रखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, जैसे कुछ अपडेट होता है मैं आपको तुरंत बताऊँगा। धन्यवाद।